वेलकम बच्चों। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर नहीं है। ये जो वीडियो है वो आपके पास है पर्टिकुलर सवाल पर। जैसे आपको मैंने निखिलम विधि बताई, मैंने आपको उसके साथ में परावर्तित विधि बताई, द्विभाजक विधि बताई। तो इन सब विधियों में कुछ क्वेश्चन ऐसे बच जाते हैं जो सारे वीडियो मतलब एक वीडियो में सभी क्वेश्चन तो अपन ले नहीं सकते साथ में। तो कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं, कुछ प्रश्न जो है आप सोल्व कर पाते हो मेथड से, कुछ क्वेश्चन जो है वो नहीं सोल्व हो पाते हैं। तो उनको आज मैंने वीडियो में लिया है। मुझे बच्चों ने भेजा था कि सर आप इस क्वेश्चन को वीडियो में लें। तो आज का जो वीडियो है वो प्रॉब्लम्स के ऊपर है। तो कुछ प्रॉब्लम्स आप हमें भेजेंगे जो उसका सॉल्यूशन हम करने की कोशिश करते हैं। तो देखो निखिलम विधि का एक सवाल है कि 1245 मार्क को भाग देना है 97 का। देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो निखिलम विधि की बात करते हैं। तो निखिलम विधि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले 3 खंड बनाते हैं। पहले वाले खंड को प्रथम खंड, बीच वाले को मध्य और लास्ट वाले को तृतीय खंड नाम देते हैं। अब करना क्या है, प्रथम खंड में अपन रखते हैं भाजक को, भाजक है 97। देन उसके बाद में क्या करते हैं, भाजक के नीचे लिखते हैं उसकी पूरक संख्या। तो पूरक संख्या कितनी हुई, इसका बेस लेंगे सबसे पहले। तो बेस जो है वो आएगा 100। यदि बेस 100 है तो हमारे पास जो पूरक संख्या बची वो बची 3। अब जितने के आपके पास भाजक है उतने की ही आपके पास पूरक संख्या होनी चाहिए। जैसे 88 था तो अपन ने 12 लिख दिया था, तो देखो 2 अंक की जो भाजक है तो 2 ही अंक आपका पास पूरक संख्या हो गई। अब यहाँ पर है 97। तो देखो 97 जो है वो 2 डिजिट का है, जबकि जो आपके पास पूरक संख्या है वो है 1 डिजिट की। तो आप करोगे क्या, आप करोगे इसको 2 डिजिट की बनाओगे, मतलब 2 डिजिट की आप इसे बनाओगे कैसे। ये 3 यदि इस तरफ आप जीरो लगाते हो 30 बन जाते हो तो परिवर्तन होता है, लेकिन यदि आप इस तरफ जीरो लगाते हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस हिसाब से आप समझ पाए कि सबसे पहले करना क्या है, प्रथम खंड में भाजक जो है उसको रखना है और भाजक के नीचे पूरक संख्या लिखते हैं। जितने अंकों का भाजक है उतने ही अंकों की पूरक संख्या आपके पास होनी चाहिए। अब इसके बाद में आप देखते हैं, आपको तृतीय खंड लेना है और मध्य खंड में। तृतीय खंड में आपको उतने अंक रखने हैं जितने की बेस में जीरो है। तो बेस में जीरो 2 है, तो यहाँ पर आपके पास 2 अंक रख लिए और बीच वाले में बच गए जो आपने अंक रख दिए। अब उसके बाद में करना क्या आता है आपको निखिलम विधि में करना ये होता है कि सबसे पहले वाला जो होता है उसको सेम टू सेम एज इट ऐसे कैसे नीचे ले लेते हैं अपन। तो अपन नीचे ले लिया। अब इस एक को आप गुना करते जाओ और इस तरफ लिखते जाओ। एक को 0 से गुना करा है तो 0, एक को 3 से करा है तो 3। अब हम ये प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक कि आखिरी वाला जो डिजिट है, जो इकाई जो अंक है, जो 1 से आपके पास वहां तक अपन ना पहुंच पाए। तो अपन ने क्या किया, 1 से गुणा किया तो 0 3 आ गया। अब करना क्या है, अब केवल हम यहां तक पहुंच पाए कि यदि इधर से अपन काउंट करें तो अपन दहाई तक पहुंच पाए। अपन को पहुंचना है इकाई तक। तो जस्ट इसके जो आगे वाला जो स्तंभ है, जो कॉलम है, उसको अपन जोड़ देंगे। 2 में 0 जोड़े तो हमारे पास आ गए 2। अब 2 को 0 से गुणा करो तो आगे वाले स्टेप में 0 और 2 को 3 से करो तो हमारे पास हो गए 6। अपन इकाई अंक तक पहुंच गए। तो अब अपन को कोई गुणा नहीं करवाना है। अब इसमें जोड़ दो, 6 और 5 कितने होते हैं 11, 4 और 3 7 और ये कितने होते हैं 8। तो ये हमारे पास बन जाता है, ये बनता है भागफल और ये बनता है शेषफल। उम्मीद है आपको जो सवाल है वो समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ पाया आप तो एक बार दोबारा से वीडियो को पॉज करें, दोबारा से देखें इस चीज को, आप बिल्कुल समझ पाएंगे। और यदि फिर भी नहीं समझ पाया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर ये सवाल जो है आप दोबारा से बताएं, दूसरे मेथड सरल मेथड बताएं। बिल्कुल ही सरल मेथड आप समझ पाएंगे आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके पास है सूत्र परावर्तित विधि से भाग करना। पहले का जो क्वेश्चन था वो निखिलम से था, अब प्रावर्त्य से है। ये जो सवाल है वो भी आप लोगों ने भेजा था, तो उस सवाल का जो सॉल्यूशन है वो आपके सामने करूंगा। तो ध्यान से देखें, निखिलम विधि और परावर्त्य विधि का जो पहले का जो वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि निखिलम विधि से सवाल कैसे सोल्व करते हैं, सूत्र परावर्त्य से कैसे सोल्व करते हैं। तो उसमें आपने देखा था कि निखिलम और परावर्त्य में फर्क सिर्फ इतना होता है कि 3 खंड उसमें बनाते हैं अपन, जितने आधार 0 होते हैं तृतीय खंड में, बीच वाले मध्य खंड में भाजक को प्रथम खंड में रखते हैं। इतना तो आपने पहले सीख लिया था। फिर फर्क सिर्फ इतना सा था कि 88 के नीचे मतलब जो भाजक है उसके नीचे अपन निखिलम में तो लिखते हैं पूरक संख्या और सूत्र परावर्तन में लिखते हैं अपन विचलन। तो सिंपल है। विचलन कैसे निकालते हैं दोबारा से देख लो। विचलन अपन सिंपल तरीके से निकालते हैं। विचलन निकालना कहते हैं संख्या माइनस आधार और यदि उपाधार हो तो गुणा में उपाधार। तो देखो संख्या की हमारे पास 88 और आधार है हमारे पास 100। इसका आधार लेंगे 100 बेस। अब ध्यान से देखो, आपने यदि आधार 100 लिया है तो 100 उठाओ, इसमें से कितने बचे 12। अब ये बचे 12 माइनस के, तो इस माइनस को यहाँ ना लगाएंगे, इस बिल्कुल हम 12 के रूप में लगा देंगे। ठीक है, हो गए माइनस के 12।
अब करना क्या होता है, सूत्र परावर्तन क्या होता है, परिवर्तन। देखो परावर्तन से मीनिंग निकालो, परिवर्तन बोलते हैं चेंज करना आपको, मतलब ये जो माइनस का हुआ इसको आपको चेंज करना है प्लस में, तो इसको चेंज करो। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे परिवर्तित अंक, ध्यान से देख लो, परिवर्तित अंक, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचे 2। अब सिंपल हो गया बस, सेम जैसे अपन निखिलम विधि से कर रहे थे वैसे ही अब यहाँ से करना है। तो करना क्या है, पहले वाले को ऐसे कैसे नीचे रखना है, ये आपने एक जो है वो नीचे ऐसे कैसे रखा, अब 1 से गुणा कराओ, 12 को 1 से गुणा कराओगे तो 12 आए, तो 1 यहाँ और 2 यहाँ, अभी तक इकाई अंक तक नहीं पहुंचे तो आगे वाले को जोड़ दो, 4 में जोड़ दो आगे 5, अब 12 को 5 से गुणा कराए तो हमारे पास बनते हैं 60, तो एक अंक इसके नीचे और एक अंक इसके नीचे, यहाँ हो गया हमारे पास। अब सिंपल इसको जोड़ दो, 2 में 0 जोड़ा तो 2, 6 और 2 बनते हैं 8, 8 और 3 बनते हैं 11। अब देखने लायक बात ये है, चाहे निखिलम विधि हो चाहे सूत्र परावर्तन विधि हो, अब ये देखना कि आपको ये पता है ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है, लेकिन आपको ये जानना भी आवश्यक है कि जो आपका शेषफल है वो भाजक से कम होना चाहिए। यदि भाजक से कम नहीं है तो आप एक बार उसका भाग और देंगे भाजक का, तो करना क्या है, भागफल में एक सिंपली प्लस करना है और जो शेषफल बचा उसमें आपको 88 जो है वो माइनस कर देना है। यदि आप भाजक में जोड़ते हो तो 15 की जगह हो गई 16, ये हो गया आपके पास भागफल, जो 15 नहीं था अब हो गया हमारे पास 16। अब चेंज करना क्या है, 112 है, 112 में से 88 आपको सिंपली करना है, 12 में 4 गए बचते हैं 4, 10 में 4 गए बचते हैं 2, तो 24 और 16 जो है वो आपका आंसर आते हैं। 16 जो है वो आपका भागफल है और 24 जो है वो आपका शेषफल बच जाता है। सिंपली करना क्या, देखो तो शेषफल आया, उसमें ध्यान ये रखना है चाहे सूत्र निखिलम विधि हो चाहे सूत्र परावर्तन विधि हो, सिंपली आपको देखना ये है कि आप भाजक से जो ज्यादा है वो नहीं होना चाहिए आपका शेषफल, जो शेषफल है वो इतना हो कि भाजक से कम हो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ज्यादा है तो आप एक बार भाजक को घटाओगे, यहाँ एक प्लस कर दोगे, इतना काम करने के बाद ये आपका बच जाता है भागफल और देन बच जाता है शेषफल। आपको मान लो सर एक बार घटाने के बावजूद भी ज्यादा बचे तो दूसरी बार और घटाते हैं, वैसे ऐसी कंडीशन नहीं आएगी। आखिरी जो सवाल इस वीडियो का, एक या दो सवाल और बचे हैं, वो बचे हैं ध्वजांक विधि। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास ध्वजांक विधि का, और ध्वजांक विधि का जो क्वेश्चन है ये पूछा तो नहीं था पर मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है, आपको बता देना चाहिए। ध्वजांक विधि के वजह से मैंने 2 क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में बताए, लेकिन 2 क्वेश्चन और हैं ध्वजांक विधि के, तो आप ठीक से देखें। और ये जो सवाल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें कुछ कंफ्यूजन आएगा, तो मैं चाहूंगा कि पेन और कॉपी तो साथ में लें और बड़े ध्यान से देखें यहाँ से, और जहाँ भी आपको थोड़ा सा लगे सर ज्यादा फास्ट बोल गए तो आप उसको रिपीट करके सुन लें पहले से, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। मैं तो चाहूंगा पहले आप वीडियो पूरा देखें, उसके बाद यदि आपको समझ में नहीं आता आप दोबारा से देखें, थोड़ा कम समझ में आएगा लेकिन आएगा जरूर, एक ध्यान से देखेंगे तो देखो मैं शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन के। देखो शुरुआत यहाँ से होती है कि अपन सबसे पहले लिखते हैं कि भाजक जो है वो अपन प्रथम खंड में लिखते हैं, प्रथम खंड, मध्य खंड, तृतीय खंड नाम देते हैं, ये जानते हो। और उसके बाद में ध्वजांक लिखते हैं, मुख्यांक लिखते हैं, इकाई अंक वाला ध्वजांक लिखते हैं, दहाई अंक वाला मुख्यांक रूप में लिखते हैं। इनको इस प्रकार से लिखते हैं जैसे कि पावर में हो। फिर जितने अंक ध्वजांक में होते हैं उतने अंक तो रखते हैं अपन तृतीय खंड में, और बाकी के जो बच गए वो हम रखते हैं मध्य खंड में। ये सब मैंने पहले से इसलिए लिखे हैं ताकि आपका टाइम कंज्यूम ना हो। आप, मुझे पता है बार बार डबल टैप करके 10 सेकंड आगे निकालते हो पीछे निकालते हो, तो वो आपको नहीं करना पड़ेगा, ध्यान से देखें इस सवाल को। तो देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन को 5 का भाग देना है 5 में। तो देखो पहली जो स्टेप होगी हमारे पास वो ये होगी, सबसे पहले तो आप लिख दो कि 3 खंड बनाते हैं, प्रथम खंड, मध्य खंड, तृतीय खंड। प्रथम खंड में अपन ध्वजांक मुख्यांक रखते हैं, बीच में तृतीय खंड में इतना रखते हैं, मध्य खंड में इतना रखते हैं। इसके बाद में जो स्टेप आएगी वो ये आएगी, आप 5 से 5 का भाग दोगे। तो देखो जो ये सवाल है वो ये है, इसमें कंडीशन देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, वो क्या है, वो ये काम करती है कि ध्वजांक विधि में आपको ये देखना होता है संशोधित जो भाज्य है वो जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि वो 0 से कम नहीं होना चाहिए। अब संशोधित भाज्य क्या होता है, ये पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, ध्वजांक विधि जब सीखी होगी, मैं दोबारा से बता दूंगा वैसे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि संशोधित जो भाज्य है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में कुछ भी आपको ज्यादा नहीं दिया हुआ है, यदि आप मुख्यांक काम ले रहे हो तो ध्वजांक का भी काम ले लेना है आपको, तो ध्वजांक भूलना नहीं है, ध्वजांक को भी काम में लेना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। यदि आप 5 में 5 का भाग दोगे तो भागफल आएगा आपके पास 1 और शेषफल आएगा 0। यदि आप ऐसा करते हो तो भागफल आप यहाँ लिखोगे, शेषफल आप यहाँ लिखोगे। अब मतलब क्या हुआ, यहाँ आपके पास जो भागफल बचा वो बचा 8, नया जो भाज्य आया। इसमें से आप संशोधित भाज्य करोगे तो घटाओगे क्या, ध्वजांक का लेटेस्ट भागफल से गुणा। तो 8 में से यदि आप 9 घटाते हो तो आपके पास बचता है माइनस का 1, जो कि पॉसिबल नहीं है।
मतलब आप करोगे क्या, मतलब आप करोगे ये कि किसी भी तरीके से अपन ये करें कि उसका जो संशोधित जो भाज्य है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। संशोधित भाज्य निकालते कैसे हैं, इसमें इसका भाग देते हैं। सबसे पहले देखो 5 में 5 का भाग दिया, भागफल आया 1, शेषफल आया 0, भागफल लिखा नीचे, शेषफल लिखा ऊपर। फिर एक अंक के साथ अपन ये उतारते हैं, इसको बोलते हैं नया भाज्य, इसको बोलते हैं नया भाज्य। फिर करते हैं इसमें संशोधन, तो इसको बोलेंगे संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य मतलब कुछ कम या ज्यादा। तो संशोधित भाज्य कैसे करते हैं, ये जो नया भाज्य होता है इसमें से अपन घटाते हैं ध्वजांक को नए भाग से गुणा, तो 9 गुणा 1 घटाएंगे, इसे बोलते हैं संशोधित भाज्य। तुम समझ पाए होंगे संशोधित भाज्य हम किसे बोल रहे हैं। तो 8 में से 9 घटाएंगे तो बचेंगे माइनस के। अब अपन क्या करते हैं, भागफल को या तो 1 कम कर देते हैं। अब देखो ध्यान से, तो भागफल यदि 1 है और 1 से कम करोगे तो 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं बचा। मतलब क्या हुआ, अब क्या कर सकते हैं अपन, करेंगे ये कि सबसे पहले अपन एक अंक ना लेकर के सबसे पहले 2 अंक लेंगे और सीधा अपन 5 का भाग 58 में लेंगे, करते हैं। अब जब ये करते हैं अपन कि 5 का जो भाग है वो सीधा का सीधा अपन 58 में देते हैं, तो भागफल हमारे पास जो आता है, भागफल हमारे पास आता है 11 और शेषफल जो आता है वो आता है हमारे पास 3। अब यदि भागफल हमारे पास 11 आता है तो 11 अपन यहाँ लिखते हैं, 3 अपन यहाँ लिखते हैं। लेकिन ध्यान से देखो, नया भाज्य जो बनेगा वो 37 बनेगा। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी साथ में, तो आप पहले से समझ पाएंगे कि आप करना क्या चाह रहे हैं। 37 होगा नया भाज्य, अब इसमें से घटाना क्या है, ध्वजांक का नए भाग से गुणा, तो 99 घटाओगे तो फिर से ऋणात्मक। मतलब क्या हुआ, अब ये लिख दो कि ये जो स्टेप है वो तो निरस्त हो गया। जैसे मान लो संकेत पहला जो है वो निरस्त हो गया, संकेत दूसरा जो है वो भी निरस्त हो गया। फिर क्या करोगे, भागफल को 1 कम करोगे, लेकिन कम करने के बावजूद भी आपके पास ऋणात्मक आया, फिर 1 और कम करो। मतलब क्या करोगे, यहाँ जब आप 9 करोगे भागफल, ये आपको करने से पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर बार जैसे मान लो पहली स्टेप ये आई, दूसरी ये आ गई, तीसरी आ गई, तीसरी निरस्त हो गई, चौथी आ गई, चौथी शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो जब आप यहाँ पर 9 करोगे तो भागफल आएगा हमारे पास 9, और 9 में से शेषफल आएगा, देखो 58 में से आपको घटाने हैं 45, 8 में से 5 गए तो 3, 5 बचा गया तो 1, तो हमारे पास शेषफल जो है वो आया हमारे पास 13। मतलब क्या हुआ, भागफल जो 9 है वो तो अपन लिखेंगे यहाँ, और शेषफल जो 13 आया वो लिखेंगे अपन यहाँ। अब ध्यान से देखो, हमारे पास शेषफल आया 13, तो हमारे पास नया जो भाज्य बना वो बना 137। नया जो भाज्य बना हमारे पास वो बना 137। तो अपन लिख देते हैं कि नया भाज्य बराबर कितना आया, 137। अब 137 में क्या करना है, संशोधित भाज्य। तो लिखता हूं मैं कि संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य कैसे आएगा, आप 137 में से ध्वजांक को लेटेस्ट जो भागफल है उससे गुणा करके घटाओगे, तो 137 में से घटाएंगे अपन 81, तो बस 7 में से 1 गया तो हमारे पास बचे 6, और 13 में 8 गया तो बचा हमारे पास 5, तो हमारे पास है 56। मतलब वही आ रहा कि हमारे पास जब हमने इसका भाग दिया 5 का 58 में, तो हमने 9 बार दिया, शेषफल आया हमारे पास 13, ये वाली स्टेप है, ध्यान से देख लें। और 9 जो है अपन ने यहाँ लिखा, 13 जो है ऊपर लिखे, नया भाज्य बना 137, 137 में से ध्वजांक का भागफल से गुणा को अपन ने घटाया, तो हमारे पास आ गया संशोधित भाज्य। अब 56 जो बचा उसका अपन को, उसमें अपन को भाग देना है किसका, दोबारा से मुख्यांक का। तो अपन देते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ, आप इसको लिख लें एक बार स्टेप को। देखो जो दूसरी स्टेप आएगी आपके पास, जैसे दूसरी तीसरी आप कितने भी कर रहे हो जैसे, तो जो अगली जो स्टेप आएगी वो आपके पास आएगी 56 बचे आपके पास, तो 56 में आपको भाग देना है 5। तो भागफल आपके पास आ सकते हैं देखो 11, लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहूंगा 11 में जो है वो संशोधित भाज्य ऋणात्मक हो जाएगा। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आप उसमें ये पता लगा उसको पहले से ही ऋणात्मक कब होगा। तो आप करोगे क्या, सिंपली आप 11 लिखोगे, फिर 10 करोगे, फिर 9 पर आओगे। ये होता है तरीका। आप बोर्ड की कॉपी में जब इस तरीके से करोगे तब आपको फुल बाय फुल नंबर मिलते हैं। तो तैयारी आप 100 की करोगे तब 100 आएंगे, 99 की तैयारी करके चलोगे तो फिर 99 भी नहीं आएंगे। तो तरीके से कैसे करोगे, पहले 11 बार जाएगा, फिर 10 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा। तो मैं आप डायरेक्ट लिख देता हूं ताकि टाइम कंज्यूम ना हो। भागफल आएगा आपके पास 9, और शेषफल जो है, इसको मोटा लिखता हूं देख पाए, और शेषफल जो है वो आपके पास कितना बचेगा, 56 में से 9 में 45 घटाने, तो 56 में से 45 घटाओ तो कितना बचे, 11। तो ये आपके पास शेषफल बचा और भागफल आया हमारे पास 9। तो अपन लिखते हैं यहाँ कि अपन जानते हैं कि भागफल हमेशा लिखते हैं अपन नीचे और शेषफल लिखते हैं हमेशा ऊपर। अब जो नया भाज्य बना वो बना एक अंक साथ में लेकर के 116, तो अपन ये लिखेंगे यहाँ पर कि नया भाज्य, और नया भाज्य जो बना वो हमारे पास बना 116। अब करना क्या है, संशोधित भाज्य। क्यों, क्योंकि मुख्यांक काम में लिया है, ध्वजांक काम में लेना बाकी है, दोनों चीजें साथ में लेंगे। तो अब आएगा संशोधित भाज्य।
कि संशोधित भाज्य जो है वो आपके पास कितना होगा। तो करना क्या है, 116 में से ध्रुवजांक का लेटेस्ट भागफल से गुणा को घटाएंगे। तो 9 गुणा 9 को अपन घटाएंगे, मतलब क्या हुआ, 116 में से 81 को अपन घटाएंगे। यदि घटाते हो तो 6 में से गया तो यहाँ 5 बचते हैं, 11 में 8 11 बचते हैं आपके पास 3, हमारे पास आ गया यहाँ 35। अब 35 आ गया हमारे पास संशोधित भाज्य। यदि 35 हमारे पास संशोधित भाज्य आता है तो करना क्या है, अपन को 35 में अपन को मुख्यांक का भाग देना है। सिंपली देखो करते क्या है, संशोधित भाज्य निकालते हैं और फिर संशोधित भाज्य में दोबारा से मुख्यांक का अपन भाग देते हैं। तो मैं नीचे वाली स्टेप में मिटा देता हूं और ये जो स्टेप है वो एक अलग से होगी, इसलिए मैंने अलग से पेन से लिखा है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास बता है यहाँ 35, अब अपन को क्या करना है, 35 में अपन को भाग देना है 5 का। तो देखो भागफल जो है हमारे पास पूरा 7 आ सकता है, लेकिन जैसे ही 7 आएगा तो यहाँ हमारे पास 0 आएंगे और फिर 7 में से कुछ ना कुछ जैसे ही गुणा करके घटाओ तो ऋणात्मक आएगा। तो अब 6 कर लो भागफल को 6 और शेषफल कितना बच गया हमारे पास 5। यदि भागफल 6 है तो यहाँ 6 और यहाँ होंगे 5। समझ पाया ध्यान से। अब यदि भागफल हमारे पास 6 है, शेषफल 5 है, तो ये जो बना, ये बना हमारे पास नया भाज्य। तो अपन लिखेंगे कि जो नया भाज्य हमारे पास बना वो बना 54। अब करना क्या है, मुख्यांक भी काम में लिया, अभी आपको ध्रुवजांक काम में लेना बाकी है। तो अब ध्रुवजांक को काम में कैसे लोगे, संशोधित भाज्य, मतलब कुछ ना कुछ इसमें घटाओगे जोड़ोगे सब कुछ करोगे तो संशोधन होगा, तो वो आप काम में लोगे। संशोधित भाज्य कैसे आएगा, आप इस 54 में से ध्रुवजांक को लेटेस्ट जो भागफल आया, जो नया जो भागफल आया उससे गुणा करोगे। 9 6 कितने हो गए 54, 9 गुणा 6 मतलब क्या होगा, 54 में से घटाओगे 54 तो कितने बचे 0। अब शेषफल जो 0 है वो नीचे लिखना है। तो ये तो हो गया भागफल और ये आया आपके पास शेषफल। ये जो सवाल है इसके जो स्टेप हैं वो आपके पास भले ही ज्यादा होंगे पर क्वेश्चन हार्ड नहीं है यदि आप तरीके से कर पाते हैं तो। यदि आप तरीके से नहीं कर पाते हैं तो फिर क्वेश्चन जो है वो हार्ड लगता है। तो सिंपली क्या करोगे, भागफल निकालोगे, शेषफल निकालोगे, संशोधित भाज्य तक जाओगे और यदि संशोधित भाज्य ऋणात्मक मिले तो एक जो भागफल है उसको कम कर देना है, उसके बावजूद भी मिले तो फिर एक और कम करना है। ये जो स्टेप होती है यदि आप इस तरीके से करते हैं तो आपको नंबर भी जो है वो पूरे मिलते हैं। एक ध्रुवजांक विधि का सवाल और बचा, उसके बाद में वीडियो एंड करते हैं। तो एक ध्रुवजांक विधि का सवाल अपन और देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला जो सवाल है वो है ध्रुवजांक विधि का कि 92 398 आपको भाग देना है 151 151 का। तो सिंपली देखो करते क्या है, इकाई जो अंक होता है उसको ध्रुवजांक बनाते हैं, बाकी जो अंक होते हैं उनको मुख्यांक बनाते हैं अपन। अब करना क्या है, 15 का भाग अपन को देना है, जितने अंकों में चला जाए 2 अंकों में जाएगा। तो सिंपली करते हैं, पहली स्टेप होगी कि 92 में आप भाग दोगे 15 का। यदि आप 92 में भाग देते हो 15 का तो आपके पास जो भागफल है वो कितना मिलेगा, भागफल मिलेगा 6 और शेषफल मिलेगा आपके पास 2। 15 से कितने बहुत हैं, शेषफल 2 बच गए। तो भागफल जो होगा वो आप नीचे लिखोगे और शेषफल जो होगा वो ऊपर लिखोगे। सिंपली ऐसे करते हैं। अब ये हमारे पास जो नया जो भाज्य आया उसको बोलेंगे नया भाज्य। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर कि नया भाज्य जो आया वो आया हमारे पास 23। अब करते क्या है, अपन ने मुख्यांक को काम में लिया है, अब काम में लेंगे अपन ध्रुवजांक। ध्रुवजांक को काम में लेना है तो आपको क्या करना है, संशोधित भाज्य ऐसे लिखना है, संशोधित भाज्य। अब क्या करना है, 23 में से जो नया भाज्य है उसमें से उतना घटाएंगे जितना कि मुख्यांक को नहीं, हमारे पास जो ध्रुवजांक है उसको नया भागफल जो है उससे गुणा कराने पर मिलता है। तो 23 में से अपन घटाएंगे 1 गुणा 6। 23 में से अपन 1 गुणा 6 मतलब 23 में से 6 घटाएंगे, 23 में 6 घटाओगे मतलब हमारे पास बचेंगे 17। अब 17 जो आया वो आपके पास आया संशोधित भाज्य। अब इसमें क्या करना है, सिंपली जैसे अपन हमेशा करते हैं मुख्यांक अपन भाग देंगे। तो दूसरी जो स्टेप आई वो आई कि 17 में आपको भाग देना है, हमारे पास मुख्यांक है 15। 15 का भाग दोगे तो ध्यान से आपको पता है कि भागफल जो आएगा वो आपके पास आएगा 1 और जो शेषफल आएगा वो आपके पास आएगा 2। तो अपन लिखते हैं यहाँ कि भागफल हमारे पास आया 1 और शेषफल आया हमारे पास 2। अब जो नया भाज्य बना उसको अपन लिखते हैं कि नया भाज्य। नया भाज्य जो आया वो आपके पास आया कितना, हमारे पास आया 25। अब क्या करना है, संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य अपन करते हैं तो करना क्या है, नए भाज्य में से जितना नया भाज्य हमारे पास है 25, उस नए भाज्य में से अपन ध्रुवजांक का लेटेस्ट जो भागफल आया उससे गुणा को अपन घटाएंगे। तो 25 में से कितना घटाएंगे, 1 गुणा 1। तो 25 में से अपन घटाएंगे 1 तो कितना हमारे पास बचा 24। 24 हमारे पास आया संशोधित भाज्य। अपन क्या करेंगे, संशोधित भाज्य को अपन क्या करेंगे, दोबारा इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो संशोधित भाज्य हमारे पास है 24। जो तीसरी स्टेप आएगी उसके लिए मैं आपको एक स्टेप हटा देता हूं। तो पहली वाली जो स्टेप है वो वीडियो को पॉज करके आप लिख लें यदि लिखना चाह रहे हैं तो, या ना मैं तो कहूंगा एक बार आप समझ ही लें, उसके बाद दोबारा इस वीडियो को चला के देख लेना। तो तीसरे जो स्टेप आई हमारे पास वो ये आई कि जो संशोधित भाज्य है
उसमें अपन को भाग देना है मुख्यांक का, तो 24 में अपन को भाग देना है 15 का। देखो कुछ बाहरी आवाजें आ रही हैं, वो इस कारण से है कि मैं जो वीडियो है वो 4-5 बजे की समथिंग शूट कर रहा हूँ। पहले के जो वीडियो देखेंगे आपको उनमें आवाज नहीं आएगी, कि उनको मैंने रात को लगभग 11 से 12 बजे शूट किया था, तो सब सो जाते हैं। अब थोड़ी बहुत आवाज आ रही है तो करें आप थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा पॉज कर देता वीडियो को थोड़ी देर के लिए। देखो बच्चों आवाज बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए मैंने पहले ही दिया, आप लोग इसको देख लें। माफी चाहूंगा कि आवाज बहुत ज्यादा हो रही है। अभी इस वीडियो में पहले तक इतना शांत था, अब नहीं है, तो अगला जो वीडियो बनाऊंगा मैं रात को बनाऊंगा, तो आप इसको देख लें। लास्ट स्टेप जो हमारे पास बचती है वो ये बचती है कि आपके पास 24 में 15 का भाग देना है। भागफल आपके पास आता है 1 और शेषफल जो है वो आपके पास आता है 9। भागफल जो 1 है वो आप लिखेंगे मध्यखंड के नीचे और शेषफल लिखेंगे तृतीय खंड में ऊपर। 98 आता है नया भाज्य, नए भाज्य में से आप भागफल का गुणा जो है वो 2 जान से घटाएंगे, 97 बचते हैं। भागफल जो आता है वो आपके पास आता है 611 और शेषफल आता है 97। उम्मीद है आप लोग वीडियो को अच्छा समझ पाए होंगे, एंजॉय कर पाए होंगे। अगर मैं समझता हूं कि आप लोग समझ रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें। जहां तक मैं देखता हूं आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप वीडियो को इत्मीनान से पूरा देखें, लंबा देखें। अगर आप पूरा देख के समझ पा रहे हैं तो अपने क्वेश्चन जो है, जो आपको प्रॉब्लम आए, सवाल निकालते टाइम, वो मुझे जरूर व्हाट्सअप करें, कमेंट करके बता दें, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। जैसे मैंने प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियो बनाया, तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियो फर्स्ट रहा, और उसके बाद में अपन सेकंड थर्ड ऐसे बनाते रहेंगे। ठीक है, ओके बाय।